हेलो एंड वेलकम। ये हमारी सर्वेइंग सीरीज का सेकंड पार्ट है और आज हम इस पार्ट में डिस्कस करेंगे कि प्लेन सर्वे और जियोलैटिक सर्वे में क्या डिफरेंस है। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे दे रखी है और आप वहाँ से ज्वाइन करके जितने भी लेक्चर की पीडीएफ है उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो हमारे पास एक सर्वे का जो डिवीजन है, हम अपने सर्वे जितने भी टाइप ऑफ सर्वे हैं उसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। जो हमारा बेसिक प्राइमरी डिवीजन जो अब कहता है वही कहता है कि हमारा जो सर्वे है उसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला रहेगा प्लेन सर्वे और दूसरा हो जाएगा जियोटेक्टिक सर्वे। जो प्लेन सर्वे है और जो जियोटेक्टिक सर्वे है, इसमें बेसिकली ये बिलीव किया जाता है, दोनों सर्वे में डिफरेंस है कि जो प्लेन सर्वे है उसको ये बिलीव करता है कि जो हमारा अर्थ का कर्वेचर है, ऑब्वियसली जो हमारी अर्थ है वो एक राउंड है यानी कि एक स्फेरिकल है, तो जो इसका सरफेस है वो भी एक कर्व सरफेस होगा, एक बहुत माइन्यूट कर्व होगा लेकिन कर्व होगा। तो प्लेन सर्वे ये कंसिडर करता है कि अर्थ एक प्लेन है और वो जितने भी सरफेस हैं, ग्राउंड सरफेस है, उसको ट्रीट करता है एज अ प्लेन सरफेस। वहीं जियोटेक्टिक सर्वे एज अ कर्व सरफेस ट्रीट करता है। जितने भी हमारे लैंड सरफेस होते हैं वो उसको कर्व सरफेस ट्रीट करता है। तो बेसिकली ये दो टाइप के सर्वे हैं। प्राइमरी डिवीजन हम बात करते हैं, सर्वे और भी टाइप के डिवाइड होते हैं, लेकिन अगर हमारा एक टाइप का डिवीजन हम देखें, ये डिवीजन डिपेंड करता है हमारा कर्वेचर ऑफ अर्थ पर। तो जो प्लेन सर्वे है वो ये बिलीव करता है, वो ये मानता है कि जितना भी जो सरफेस है अर्थ का वो एज अ प्लेन है और ये एक बहुत ज़्यादा स्मॉल और रिस्ट्रिक्टेड एरिया में ही इस सर्वे को यूज़ किया जा सकता है। जैसे कि सर्वे ऑफ इंडिया ने, जो सर्वे ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट है, उसने इशू किया है कि जो प्लेन सर्वे है आप उसको एज्यूम कर सकते हैं जो अर्थ की सरफेस है वो प्लेन है और अप टू 250 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया तक। अगर आपके पास कोई लैंड है और 250 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है तो आप उसको एज्यूम कर सकते हैं कि ये एक एरिया प्लेन है और उसका जो अर्थ का कर्वेचर जितना भी रहेगा उस पर्टिकुलर 250 एरिया स्क्वायर मीटर में, आप उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं बेसिकली। तो वो हमारा कुछ ज़्यादा खास इम्पैक्ट डालेगा नहीं, जितना भी एरर होगा उस कैलकुलेशन में, सर्वे की कैलकुलेशन में, तो आप सिंपली उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, उसको इग्नोर कर सकते हैं अप टू 250 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया तक। तो इस टाइप की कंडीशन में जब प्लेन सर्वे किया जाता है अप टू 250 स्क्वायर किलोमीटर में, तो हम ऐसा एज्यूम करके चलते हैं कि जितने भी दो पॉइंट हैं, मान लो कि कोई एक पॉइंट ए है और कोई एक पॉइंट बी है, इसके बीच की जितनी भी डिस्टेंस होगी, जितना भी जो भी डिस्टेंस है वो एक एक प्लेन डिस्टेंस है। इसके बीच में कोई भी किसी भी टाइप का कर्व नहीं है, ये एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। यहाँ पर हमारी ये एक स्ट्रेट लाइन होगी और अगर कोई भी 3 पॉइंट्स को, अगर यहाँ पे हमारे पास अगर पॉइंट सी भी है तो हम अगर ए बी और सी, अगर 3 पॉइंट को अगर हम कनेक्ट कर दें तो जो हमारे पास एक ट्राइंगल निकल के आएगा वो एक प्लेन ट्राइंगल होगा। ये हम ऐसा मान के चलते हैं प्लेन सर्वे में। क्यों मान के चलते हैं? इसलिए मान के चलते हैं क्योंकि प्लेन सर्वे का जो एरिया है वो 250 स्क्वायर किलोमीटर तक ही मानते हैं और 250 स्क्वायर किलोमीटर एक बहुत छोटा एरिया है जिसकी वजह से हम कर्वेचर ऑफ अर्थ को इग्नोर कर सकते हैं। ये एक ऐसी जगह पर यूज होता है जहां पर बहुत ही स्मॉल एरिया में जितना भी सर्वे होता है, जैसे कि ये डिपेंड करता है इरिगेशन डिपार्टमेंट जितना भी होता है और रेलवे लाइन डिपार्टमेंट होता है, आरएनबी डिपार्टमेंट होता है। तो ये जो डिपार्टमेंट्स हैं, गवर्नमेंट की एजेंसीज हैं, ये इस टाइप के सर्वे को कंडक्ट करवाती हैं क्योंकि इनका जो इरिगेशन डिपार्टमेंट है यूजुअली 250 स्क्वायर किलोमीटर तक का एरिया वो डिपेंड कर देखते हैं वो किसी भी पर्टिकुलर लोकल रीजन में। ठीक है, तो ये इस टाइप के जो सर्वे होते हैं वो उसे प्लेन सर्वे कहते हैं। ये बहुत स्मॉलर स्केल पर होता है, मतलब स्मॉल एरिया में होता है। वहीं ये देखो, ये एक प्लेन सर्वे का एक एग्जांपल है, इसमें फ्लड प्लेन सर्वे है, ये ड्रॉ किया गया है। तो इसमें हम देख सकते हैं ये ज्यादा बड़ा एरिया नहीं है, ये एक छोटे से एरिया में कंडक्ट करवाया गया है और इसमें एरिया जो भी है अर्थ का कर्वेचर है उसको इग्नोर कर दिया गया है और उसके बाद ये इस टाइप का जितना भी सर्वे का मैप बनता है वो
इग्नोर करने के बाद बनता है। तो ये प्लेन सर्वे का एग्जांपल है। ठीक है, अब नेक्स्ट करते हैं हमारा प्राइमरी डिवीजन में जो सेकंड डिवीजन रहेगा वो रहेगा जियोडेटिक सर्वे। तो जियोडेटिक सर्वे में ये कंसिडर किया जाता है, एक तो ये 250 स्क्वायर किलोमीटर से बड़े एरिया में कंडक्ट करवाया जाता है। कोई भी एक एरिया जो 250 स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा है तो वहां पर हम प्लेन सर्वे नहीं कर सकते, वहां पे जियोडेटिक सर्वे ही करना पड़ता है, क्योंकि वहां पे जो कर्वेचर ऑफ अर्थ है, जितना भी अर्थ का कर्व है उसको अकाउंट में लेना पड़ता है। और वहां पर हमारी अगर हमने 250 स्क्वायर किलोमीटर से बड़े एरिया में अगर प्लेन सर्वे कर दिया तो हमारे जो कैलकुलेशन में बहुत एरर शो होने लग जाएगी, तो वो एक अच्छे तरीके से हमारी सर्वे नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा एरर है, मिस्टेक्स है। इसीलिए हमें जियोडेटिक सर्वे कंडक्ट करवाना पड़ता है उस पॉइंट पर, और वहां पर हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर भी लेना पड़ता है, जो अर्थ का जो रेडियस है या कर्वेचर है उसको भी अकाउंट में लेना पड़ता है। तो यहाँ पर अगर आप कोई भी दो पॉइंट को, जैसे कोई भी एक कर्व सरफेस है, ये कर्व सरफेस है, तो यहाँ पर कोई भी दो पॉइंट आप कंसिडर करें, पॉइंट ए और पॉइंट बी, तो इसके बीच में जितना भी डिस्टेंस रहेगा, कोई भी अगर आप लाइन ड्रॉ करोगे तो वो स्ट्रेट नहीं होगी, वो एक कर्व में होगी, ऐसे कर्वीलिनियर लाइन रहेगी, क्योंकि अर्थ हमारी स्फेरिकल है। और ये कहता है कि अगर आप कोई तीसरा पॉइंट भी इंट्रोड्यूस करते हैं, जैसे पॉइंट सी इंट्रोड्यूस करते हैं और तीनों पॉइंट को आपस में कनेक्ट करते हैं, तो जो एक ट्राइंगल बन के आएगा वो एक ट्राइंगल भी प्लेन ट्राइंगल नहीं रहेगा, वो भी एक कर्व में होगा ट्राइंगल। ठीक है, तो वो एक स्पेरिकल टाइप का ट्राइंगल रहेगा जो कि कर्व रहेगा उसके अंदर। तो ये इस टाइप के जितने भी सर्वे रहते हैं वो बहुत बड़े एरिया पे सर्वे किया जाता है। जैसे कोई डिस्ट्रिक्ट का सर्वे है, डिस्ट्रिक्ट काफी बड़ा एरिया होता है, या स्टेट काफी बड़ा एरिया होता है, तो इस टाइप के जब सर्वे होते हैं तो हम वहां पे जियोडेटिक सर्वे का यूज करते हैं। ये इसलिए यूज होता है, जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं इस इमेजेस में कि ये अर्थ एक हमारी स्पेरिकल शेप में है, तो यहाँ पर अगर कोई भी दो पॉइंट अगर हम कंसिडर करें बहुत ज्यादा डिस्टेंस पर, तो ये कर्व ही शो करेगा, तो ये लाइन कर्वीलिनियर लाइन शो करता है। तो इस टाइप के, क्योंकि इनमें कर्व्स होते हैं, इसीलिए हम जियोडेटिक सर्वे का यूज करते हैं। ये हमारा कर्व अकाउंट में आया, जैसे हॉरिजॉन्टल प्लेन है, वो ए पॉइंट से सी पॉइंट पर अगर हम कंसिडर करें तो जो हमारा ट्राइंगल बनेगा वो हमारा प्लेन ट्राइंगल नहीं बनेगा। अगर हम प्लेन सर्वे में बात करते हैं तो हम ये एक प्लेन, ये जैसे कि ग्रीन लाइन है, आप देखेंगे यहाँ पे ये हाइपोटेन्यूज है ट्राइंगल का, और जो बेस है रेड लाइन पे जो बेस है उसको हम एक प्लेन कंसिडर कर सकते हैं अगर हम अपना प्लेन सर्वे करें तो। लेकिन अगर हमारा ये डिस्टेंस, ये डी का जो डिस्टेंस है बहुत ज्यादा हो जाता है, यानी कि ये कर्व में शो होने लग जाएगा, तो हमारी एक ब्लू कलर की ये लाइन, ये जो हमारी कर्व लाइन है वो बनेगी, तो हमारा ट्राइंगल प्लेन ना बनकर कुछ इस टाइप का ट्राइंगल बनेगा। समझ रहे हैं ना? तो ये इस टाइप का कुछ एक ट्राइंगल बनेगा जो कि हमारा प्लेन ना रह के अब एक कर्व में आ गया। तो ये सारी जो करेक्शंस आएंगी फिर उसके अंदर, तो इस सब की वजह से हमें दो टाइप के सर्वे हमने डिवाइड कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ द कर्वेचर। एक सर्वे कहता है, अब यहाँ पे दोनों में एक डिफरेंस हम क्रिएट कर सकते हैं कि व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन प्लेन सर्वे एंड जियोडेटिक सर्वे। तो जो बेसिक्स डिफरेंस है वो कहता है कि यहाँ पे कंसिडर किया जाता है कि अर्थ को एज अ प्लेन सरफेस, और यहाँ पे कंसिडर किया जाता है अर्थ को एज अ कर्व्ड सरफेस, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़े एरिया के लिए यहाँ पर हम कैलकुलेशन करते हैं। तो यहाँ पर जो अर्थ का कर्वेचर है उसको जस्ट इग्नोर कर दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर अर्थ के कर्वेचर को अकाउंट में लिया जाता है जब कैलकुलेशंस होती हैं, तो एज अकॉर्डिंग टू द कर्वेचर ऑफ अर्थ को भी कैलकुलेट किया जाता है उस पॉइंट पर। तो यहाँ पर थर्ड पॉइंट ये है कि जो दो स्टेशन या दो पॉइंट को अगर लाइन ज्वाइन होती है तो वो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, लेकिन वहीं क्योंकि यहाँ पर हमने कर्वेचर ऑफ अर्थ को अकाउंट में ले लिया, तो इसीलिए जब दो पॉइंट पर लाइन बनेगी तो एक कर्व लाइन ही बनेगी। तो यहाँ पे एक कर्व लाइन हमें मिलती है, स्फेरिकल लाइन एक मिलती है। और सेम ऐसे यहाँ पे जो ट्राइंगल है वो एक प्लेन ट्राइंगल मिलेगा। जैसे प्लेन अगर हमने देखा था उस वाले एग्जांपल में, जो ट्राइंगल होगा हमारा एक प्लेन ट्राइंगल होगा प्लेन सर्वे में, वहीं जियोडेटिक सर्वे में हमारा प्लेन ट्राइंगल नहीं होगा, एक स्फेरिकल ट्राइंगल टाइप का हमें मिलेगा। वहीं जो ट्राइंगल है प्लेन है लेकिन यहाँ पे स्फेरिकल है। ओके, लास्ट एंड फाइनल बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, जो मेजर डिफरेंशिएट क्रिएट होता है
कि यहाँ पे एक स्मॉलर एरिया, मतलब जो एरिया अप टू 250 स्क्वायर किलोमीटर तक का कोई भी एरिया है तो वहाँ पे प्लेन सर्वे कंडक्ट करवा सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास जो एरिया 250 स्क्वायर किलोमीटर से ज़्यादा है तब वहाँ पर हमें जियोडेटिक सर्वे कंडक्ट करवाना पड़ेगा। तो ये था बेसिक प्लेन सर्वे और जियोडेटिक सर्वे में एक ओवरव्यू और डिफरेंस क्या है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आई है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई भी डाउट है या फिर कोई भी क्वेश्चन है इस टॉपिक से रिलेटेड या किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, तो आप कमेंट करें, मैं वहाँ पर कमेंट में आपका रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।